एक दूजे के वास्ते। और मियां जैसे ही टिकट हवा में यूं फड़फड़ाती हुई नीचे आई, हमारा जो दिल है ना, ये जो धड़कने हैं ना, इनकी धड़ हो गई बंद। और फिर क्या हुआ पता है? हमको तो कुछ पता ही नहीं था। ये हमारा मियां छप से नीचे कूद गया पुल से। बताओ सर, एक टिकट के लिए कौन ऐसा करता है? हाँ तो बेटा, ऐसे सन की एक दिन में थोड़ी बनते हैं। बचपन की चुल, सब समझ आ रहा है। अरे ये तो वही मैम है जो कैंट में दिखी थी। श्रवण सर कहाँ रह गए? श्रवण में आता ही होगा। नाम लिया और बंदा हाजिर। हाँ यार। हाँ। अरे सन की यारा, तू सुनेगा ना? अरे मियां, डॉक्टर का क्या हो गया? डॉक्टर के पास गए थे ना? कुछ खास नहीं यार, वो बस अबे तेरी आंख है कि बटन? तुझे दिख नहीं रहा अपने यार को कुछ बता रहा हूँ, और तू अपना चप्पू अलग ही चला रहा है। और तू अपने यार से छुपाएगा कि ऐसे सुनाएगा ना मियां? तुम्हारा जख्म के बारे में कुछ बताया उन्होंने? ये रहा आपका प्रिस्क्रिप्शन, लिख भी दिया है, एमआरआई करवा लीजिएगा। अरे बंटी मियां, यहाँ पैग वैग बनाओ यार, तुम बैठो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे भाई तू सुनेगा ना, तेरा अलग ही लेवल का हिट एंड मिस चल रहा है। बताएगा भी कि है कौन। सर सबसे मजेदार बात तो ये है, यही आपके पड़ोस में रहती है ना? और तकदीर हमें खुद मिलाने की कोशिश कर रही है। वरना तू बता, जो मैम हमें कल कैंट में दिखी थी, आज उन्हीं की खिड़की के सामने बैठा हूं मैं। बस अब इनका नाम पता चल जाए। मैं जानता हूं ना उसका काम। काम से याद आया मियां, डॉक्टर साहब ने क्या बताया? एमआरआई करवाने को बोले। सब फिट है, टाइगर है अपना यार, और तू टाइगर का दोस्त। तो लव यू ब्रो, पर अब बीच में बोल के बीच का बिच्छू मत बन। यार बंटी, मेरे बड़े लफड़े छुपाए तूने यार, पर बस्सी और मैंने गोली खाई एक दूसरे के लिए। भाई जैसा है मेरा, इससे क्या छुपाना? पूछ तुझे जो पूछना। तू सच्ची जानता है उस लड़की को? सब बताना यारा। सब कुछ? सब कुछ। तो सुन। नाम कैप्टन सुमन तिवारी, काम मेडिकल ऑफिसर। दिखने में कड़क लगती है पर दिल की एकदम इमोशनल है यार। इतनी कि अगर फिल्म में कोई इमोशनल सीन भी आ जाए ना तो उसका रोना पक्का है। उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही है, और वो है डिसिप्लिन। सिंसियर और पंचुअल पर खतरनाक। 5 बजे मतलब 5 बजे, 5:02 नहीं। सीरियस से चेहरे के पीछे एक चुलबुली सी लड़की। और बैडमिंटन तो इतना अच्छा खेलती है कि खाने में उसे मावा जलेबी पसंद है, और मूड ठीक करने के लिए चीनी कम पत्ती ज्यादा वाली एक अदरक कूट के कड़क चाय। तूने तो अपनी पड़ोसन पे पूरी किताब लिखी हुई है। कभी लिखूंगी कि श्रवण मल्होत्रा लौट आया मेरी लाइफ में, सोचा भी नहीं था। कितनी अजीब बात है कि जो मुलाकात आप कभी नहीं चाहते कि हो, वो कैसे होगी उसी के बारे में इंसान सोचता रहता है। पर इसके लिए तैयार नहीं थी मैं। उसे यूनिफॉर्म में देखा तो एक सेकंड के लिए लगा जैसे सपना देख रही हूं। पर आज उसके बारे में जो सुना, इस श्रवण को तो मैं जानती ही नहीं। ये जो कोई भी है, शहीद होने की रेस में सबसे आगे खड़ा होना चाहता है। उसकी बातें सुनी तो समझ ही नहीं आया कि शब्दों से खेल रहा है या लोगों से।
कहना कुछ चाह रहा है पर बीच में बदल के बात कुछ और ही हो जाती है। मुझे नहीं जानना कि वो क्या कहना चाहता है। उसकी शक्ल देखकर मुझे सिर्फ एक बात याद रहती है, धोखा। डॉक्टर हूं पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं। वही जख्म मिला है मुझे श्रवण से। पता नहीं क्या चाहती है तकदीर जो वापस ले आई इसे मेरी लाइफ में। अब बस किसी तरह ये सब खत्म हो। क्यों आया ये फिर मेरी लाइफ में? लाइफ में इधर मेरा कोई चांस है कि नहीं ये तो बता। मेरे यार बस्सी की पर्सनालिटी देखी तुम लोगों ने। एक बार अगर कोई लड़की देख लेना तो इम्प्रेस होना पक्का है। वैसे एक मजे की बात बताऊं, यूनिफॉर्म में लड़के बड़े अच्छे लगते हैं उसे। उनके चाय पकोड़े से लेके यूनिफॉर्म की पसंद तक तुझे इतना सब कैसे पता है? यहाँ से कोई दूरबीन लगाई हुई है उनके घर में? कितने बड़े गधे हो ना तुम दोनों। अगर मैं उसके बारे में इतना सब कुछ जानता हूं तो कुछ तो रहा होगा ना यार। किसी जमाने में एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे। और फिर बाद में समझ आया सिर्फ पागल ही तो थे। भाई तुम लोग क्यों सीरियस हो रहे हो? बचपन की एक छोटी सी बेवकूफी तो थी, सब करते हैं, तुमने भी तो की होगी। माफी यारा, बिल्कुल नहीं पता था कि वो यार तेरी। बस्सी, जो चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती उसके लिए क्या सॉरी बोलना है यार। भाई है तू मेरा और सब कुछ जानने का हक है तुम्हें। चलो गाइस, रात हो गई और मेरे सोने का टाइम भी। सुबह मिलते हैं। अगर मैं बार बार फोन काट रहा हूं तो इसका मतलब है कि मुझे बात नहीं करनी। तुम क्यों पीछे अरे भैया, मैं वीर, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? वीर, सॉरी यार, मुझे लगा कि अच्छा छोड़, ये बता तू कैसा है? आपसे बहुत बहुत गुस्सा हूँ। क्यों भाई? मैंने क्या किया? अच्छा, आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मुझसे मिलने आओगे? आए आप? पता है मैंने कितना वेट किया। अरे यार वीर, वो मुझे और दीदू भी मुझे आपके घर नहीं आने देती है। कैसे मिलेंगे हम? और वीर, तू ना मेरी बात ध्यान से सुन। अगर मैंने तुझसे मिलने का वादा किया है ना तो मैं मिलने जरूर आऊंगा। तेरी दीदू कहां से बीच में आ गई? तो चिंता मत कर, मैं मिलने आऊंगा। पक्का? हाँ भाई, बिल्कुल पक्का। अब मुझे मेरे फ्रेंड को एक चीज दिखानी है। दिखाऊं? बिल्कुल दिखा। अभी वहां जा रहा हूँ, फिर देखना।
तो उसका रूम है। वीर कर क्या रहे? हाँ देखो भाई श्रवण, अब इतना जिगरा दिखाया ही है तो चोट भी तो अपना टाइम लेगी ना ठीक होने। कैप्टन सुमन का असेसमेंट बिल्कुल सही था और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बेस्ट मेडिकल ऑफिसर्स में से एक हैं। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। पर हाँ, अगर तुमने कोई लापरवाही बरती या डॉक्टर्स का कहना नहीं माना तो मामला सीरियस हो सकता है। सो बी केयरफुल। यस सर, केयरफुल रहूंगा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम अभी अपने स्टिचेस रिमूव करवा लो और फिर कुछ मोबिलिटी टेस्ट करवा लेंगे। ओके? राइट सर। तो कैप्टन सुमन, आप इनके स्टिचेस रिमूव कर दीजिए। सर मैं हाँ, डॉक्टर तो आप ही है ना? क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगी सर। लेकिन सर। अरे तुम बिल्कुल मत घबराओ, अब तुम बिल्कुल सेफ हाथों में हो। तुम यहाँ आ गए हो और मेरे अंडर में हो तो मैं तुम्हारे सीईओ की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं चलता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन। जय हिंद सर। ओके। अपनी शर्ट उतारो। टैटूज रिश्तों की तरह नहीं कि जब चाहे खत्म। अगर गलती से भी कभी हम अलग हुए ना, तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, इस विश्वास के साथ बनाया था कि इस टैटू की तरह हमारा रिश्ता भी परमानेंट है। पर लगता है कि तुम्हें डाउट्स हो रहे हैं। अच्छा जी, डाउट में कोई ऐसा करता है क्या? बैठ जाओ। पापा से ज्यादा डर किसी से लगता है तो वो है सुई। दर्द हुआ क्या?
जरूरत थी मुझे ये स्टूपिड सवाल पूछने की। डन। थैंक्स। अपनी शर्ट पहन लो। के जाबाज खतरों से खेलने वाले आप हैं, उससे लगता तो नहीं है कि आप अपने घाव का ध्यान रखेंगे, बट फॉर अ चेंज अगर आपने डिसाइड किया है जल्दी ठीक होने का तो 2-3 दिन में घाव हील हो जाएगा। वैसे आप अपने सारे पेशेंट्स पर ऐसे ही तानों के पत्थर बरसाती हैं या मुझ पे कुछ खास मेहरबान है आप? मुझे वो लोग पसंद नहीं जिन्हें अपनी जिंदगी की कद्र नहीं। इडियट्स, फिर आकर मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं आप। पेशेंट्स तो बेशर्म है, बीमार होके आ जाते हैं यहाँ डॉक्टर्स का टाइम वेस्ट करने। पर आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, 2-3 दिन में आपका घाव हील हो जाएगा। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे। और इन टेस्ट से क्या होगा? आपका कंधा कैसा है, उसकी मोबिलिटी कैसी है, ये सब पता चलेगा। और इन रिपोर्ट से पता चलेगा कैप्टन मल्होत्रा कि आप ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फिट हैं या नहीं। कैप्टन तिवारी मैं बिल्कुल फिट हूँ और ड्यूटी पर वापस जाने के लिए भी रेडी हूँ। ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। एज अ डॉक्टर मेरा काम है आपके टेस्ट करवाना और उनकी रिपोर्ट्स कर्नल गुजराल को देना। नथिंग मोर, नथिंग लेस। देखो सुमन, तुम ना प्लीज। कैप्टन तिवारी। आई एम सॉरी कैप्टन तिवारी, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ज्यादा नहीं उलझाते। केस का वर्डिक्ट आते मुझे वापस लौटना है, क्योंकि भोपाल में तो मेरे लिए वैसे भी कुछ नहीं बचाना। मैं अपना घर बेचते चला जाऊंगा, बस आप कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे मैं यहीं अटक जाऊं। कैप्टन मल्होत्रा, मैं सिर्फ अपने सीनियर से ऑर्डर लेती हूँ, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे अपनी पेशेंट्स की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में आगे के क्या प्लान्स हैं, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। एज ए मेडिकल ऑफिसर आपके केस में जो मुझे रिपोर्ट्स में दिखेगा, जो मुझे ठीक लगेगा, मैं वही करूँगी। अब उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पर अटकना पड़े, लटकना पड़े या निकलना पड़े, आई केयर अ डैम।